हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोस्टिंग के क्वेश्चन, यानी कि हम ये देखेंगे कि कैसे हमको लेजर अकाउंट में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लेजर अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट करने से पहले हमें जो है जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है। हालांकि बिना जर्नल एंट्रीज पास किए भी आप लेजर अकाउंट में पोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। लेकिन अभी हम बेसिक नॉलेज से चल रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद उसको जो है लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर बात करूँ इसके पहले वाले वीडियोस की, तो वहां पर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो यहाँ से चालू हो रहा है पोस्टिंग का, और ये 21 22 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे पोस्टिंग के, वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो उसमें लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट टू द लेजर, यानी कि हमको इसको लेजर में पोस्ट करना है। दोस्तों आप सभी अपने नोटबुक्स में लिखिए, और मैं दोस्तों इसको जो है एक्सेल सीट में बनाऊंगा, तो आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जनरल एंट्रीज में रहता है डेट, उसके बाद रहता है यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और फिर एक होता है लेजर फोलियो, और एक होता है डेबिट, और एक होता है क्रेडिट। इतना तो आपको पता है कि इसका जो प्रोफार्मा है कैसा होता है। देखो दोस्तों, मैं एक्सेल में बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसका प्रोफार्मा देखना चाहो तो आप अपने बुक में देख सकते हो। ये कोई, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका प्रोफार्मा कैसा बनता है। ये देखिए, ये इसका प्रोफार्मा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है लेजर का प्रोफार्मा है। और अब मैं आपको यहाँ पर जर्नल का प्रोफार्मा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जर्नल का प्रोफार्मा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आपको ऐसा ही बनाना है एग्जाम में, और ऊपर में जो है जिसकी भी बुक्स पे आप एंट्री कर रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर वापस से पेज नंबर 49 में। हाँ, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा है, नवंबर 1 को एंट्री हो रही है यहाँ पर, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। दोस्तों अब आपको तो पता है जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कोई कोई पार्टनर कैश लाता है, कोई गुड्स लाता है, या फिर हो सकता है एक ही बंदा हो प्रोपराइटर में, वो गुड्स भी लाए और कैश भी लाए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन में दोस्तों कैश भी आ रहा है, गुड्स भी आ रहा है। तो मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि अगर कभी भी कभी भी अगर जो है कैश आता है तो हमेशा कैश जो है वो डेबिट होता है। कभी भी कैश आता है तो कैश डेबिट होता है। स्टॉक हमारे लिए एसेट है, तो स्टॉक जब आएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो वो भी हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टू टू क्या लिखेंगे आप, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा जो है कैपिटल अकाउंट में ही पैसा डालते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कैश है 1.5 लाख और गुड्स है 50,000, तो टोटल हो गया 2 लाख। तो यहाँ पर 1,50,000, यहाँ पर 50,000, और यहाँ पर हो गया 2 लाख। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नरेशन लिखना है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो आप प्लीज कृपया करके नरेशन लिखिएगा। अब इसके बाद जो दूसरी एंट्री है वो क्या है, दूसरी एंट्री है नवंबर 3 की, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। हमने हरीश से गुड्स खरीदा। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे डेट नवंबर 03। दोस्तों अब इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हमने कैश खरीदा होता तो हम कैश की एंट्री मारते, लेकिन हमने हरीश से खरीदा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हमने हरीश को कैश दिया है। तो यहाँ पर नवंबर 3 को हमने खाली हरीश से गुड्स खरीदा, हरीश को पैसा नहीं दिया है। तो दोस्तों जब भी गुड्स परचेस होता है
जब भी गुड्स परचेस होता है यानी कि हमारा स्टॉक बढ़ रहा होता है, तो हमारा स्टॉक अगर बढ़ेगा तो स्टॉक हमारे लिए एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ती है तब हम एसेट को करते हैं डेबिट। तो दोस्तों यहाँ पर परचेस अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो हम परचेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे? जिसको हमको पैसा फ्यूचर में देना है, जिसका नाम है हरीश। हरीश को हमको पैसा देना है। कितना देना है? 30,000। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, तो ये हो गया 2 एंट्री। ठीक है, तीसरी एंट्री में आते हैं। नवंबर 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में बेचा। जब हम कैश में कोई भी चीज को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है। और दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक समझाया था, याद है कि नहीं आपको, कि जब भी कैश आए तो कैश डेबिट, जब भी कैश जाए तो कैश क्रेडिट। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट है। जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। उसी तरह से जब कैश बढ़ता है यानी कि कैश आता है तो डेबिट, और कैश जाता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैश आ रहा है, और हमने किस से कैश लिया? सेल्स से। तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दोस्तों आप नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर 12,000 रुपीज जो है दोस्तों, उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हम लिख देंगे 12,000। ठीक है, ये हो गई 3 एंट्री। अब आते हैं नवंबर 8 परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। किस में खरीदा? कैश में खरीदा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि वो कौन से अकाउंट को डेबिट मारते हैं पता है आपको? परचेस अकाउंट को डेबिट मारते हैं। लेकिन यहाँ परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए स्टॉक नहीं है। हम फर्नीचर में डील नहीं करते, हम फर्नीचर को नहीं बेचते हैं। इसीलिए फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, हमारे लिए परचेस अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम परचेस अकाउंट में खाली स्टॉक को डालते हैं जिसको हम सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिए, नवंबर 8 को जो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ठीक है, नवंबर 08 यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्नीचर डेबिट टू कैश। ठीक है, कितने रुपीस का ट्रांजैक्शन है ये? 12,000। हाँ, 5,000 का ट्रांजैक्शन है, तो हम लिखेंगे 5,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, क्योंकि हमें पहले जनरल एंट्रीज मारनी जरूरी है कोई भी लेजर अकाउंट बनाने से पहले। इसके बाद आता है नवंबर 10 कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 15,000। ये देखो दोस्तों, हमने हरीश से जो है गुड्स खरीदा था यहाँ पर 30,000 का। अब दोस्तों हम उसमें से 15,000 रुपए हरीश को दे रहे हैं। तो ये जो 15,000 हम दे रहे हैं, कब दे रहे हैं? नवंबर 10 को। नवंबर 10 को कैश दे रहे हैं, तो कैश जा रहा है। कैश जब भी जाता है तब कैश क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कैश को हम मारेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं टू कैश। अब डेबिट क्या होगा? डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? हरीश का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमने पहले हरीश को क्रेडिट किया था। यहाँ पर ये देखिए नवंबर 3 के एंट्री में हमने हरीश को क्रेडिट किया था, क्योंकि हरीश को पैसा देना था। अब हम हरीश को पैसा दे रहे हैं तो इसके बैलेंस को तो कम करना पड़ेगा ना। तो अब हम मारेंगे हरीश को डेबिट। ठीक है, 15,000 रुपए। डन है। उसके बाद नवंबर 13 पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 रुपए। हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए 200 रुपए। जब भी पेमेंट करते हैं तब कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? कैश जाता है। तो कैश जाएगा तो क्या होगा? कैश होगा क्रेडिट। ये सबसे इजी तरीका है। पहले आप अगर कैश इन्वॉल्व है तो कैश की एंट्री मार लो, जो बचेगा उसको अपोजिट साइड में लिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर नवंबर 13 में कैश तो क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्या होगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस ही डेबिट हो सकता है, क्योंकि
खर्चा जो है वो हमेशा डेबिट होता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो अब हम मारेंगे सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 200 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद नवंबर 15 को फिर हमने कैश सेल्स किया, तो कैश सेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नवंबर 15 कैश जब आता है तो कैश होता है डेबिट और क्रेडिट होगा हमारा सेल्स अकाउंट। सिंपल है, मैंने आपको ऊपर समझाया था, सेम चीज यहाँ पे लागू होती है। 15,000 रुपये। ठीक है, फिर हम आएंगे नवंबर 18 में डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो आप मेरे को बताइए कि अगर मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूं तो कैश के साथ क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम कैश उठा के बैंक वाले को दे दे रहे हैं हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। तो जब भी कैश जाता है तो एंट्री होती है, कैश क्रेडिट होता है, कैश क्रेडिट होता है क्योंकि कैश जा रहा है। अब दोस्तों डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक अकाउंट में। बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो बैंक को हम मारेंगे डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक हमारे लिए एसेट है। और जब भी एसेट बढ़ती है तब हम उसको मारते हैं डेबिट। दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 5,000 रुपीज, तो उसको मैं लिख देता हूँ। सिंपल है। उसके बाद नवंबर 20 ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। नवंबर 20। अब फिर देखिए यहाँ पर कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। अब आप कैश के साथ कर क्या रहे हैं? कैश को ड्रू कर रहे हैं। ड्रू करना यानी कि कैश लेना। क्यों ले रहे हैं कैश? पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप कैश लेते हो यानी कि कैश जो है वो आपके बिजनेस से कम हो गया, क्योंकि आपने कैश अपने खर्चे के लिए यूज कर दिया। ठीक है, तो जब भी कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है। अब दोस्तों अगर आपको ऐसा नहीं सोचना तो सोचने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? आप ये सोचो कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? पर्सनल यूज, यानी कि आप ड्राइंग्स कर रहे हो बिजनेस से। ड्राइंग्स जब भी होती है तो ड्राइंग्स होती है हमेशा डेबिट। ड्राइंग्स डेबिट होती है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस का पैसा जा रहा है, और जब पैसा जाता है तो पैसा होता है क्रेडिट। ठीक है, तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। कितना? 1,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद ये हो गया ड्राइंग्स। अब आएंगे हम कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नवंबर 22। सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं यहाँ पर, नवंबर 22। कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हरीश को हमने बोल दिया कि भाई अब हम इससे ज्यादा पैसा तुम्हारे को नहीं देंगे, ये हमारा फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। अब दोस्तों हरीश को कितना पैसा देना था, आइए देखते हैं ऊपर। सबसे पहले हमने हरीश से खरीदा 30,000 का माल। उसके बाद हमने क्या किया? हरीश को पेमेंट किया। यहाँ पर देखिए कैश पेड टू हरीश 15,000 है ना। तो अगर दोस्तों मैं बताऊं तो आपने क्या किया? हरीश से 30,000 का गुड्स खरीदा और 15,000 रुपये हरीश को दे दिया, तो बचा कितना? 15,000 रुपये बचा। और 15,000 हमें हरीश को देना है, लेकिन हम फुल सेटलमेंट में 15,000 नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 14,700 रुपये। तो हम 14,700 रुपये देंगे हरीश को। तो हमने हरीश को कितना रुपए कम दिया? 300 रुपीज कम दिया। तो अब एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सबसे पहले ये बताइए मेरे को, इस ट्रांजैक्शन में हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर आप सोच रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है तो आप गलत है।
क्योंकि हमें पैसा देना था, हमने पैसा दिया, 15,000 के बदले 14,700 दिया, तो हमको तो फायदा हुआ ना 300 रुपए का। करेक्ट है। अब देखो दोस्तों, हरीश को कैश दिया था तो हरीश डेबिट टू कैश किया था, हरीश को पैसा देना था तो हरीश को क्रेडिट किया था। अब हरीश को पैसा दे रहे हैं तो वापिस से जो है हरीश के अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हरीश डेबिट। अब हरीश डेबिट कितने से होगा, कितने से होगा? हरीश डेबिट होगा 15,000 से। क्यों? क्योंकि हमें हरीश का फुल सेटलमेंट करना है। फुल सेटलमेंट करना है यानी कि अब उसका बैलेंस हमारे बुक्स में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 15,000 कर देंगे तो 15 15 30 और उसका बैलेंस खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों 15,000 रुपए से डेबिट करेंगे हरीश को। अब हरीश को पैसा कितना दे रहे हैं हम? पैसा कितना दे रहे हैं? 14,700। अब जो 300 रुपए बच गया वो हमारे लिए इनकम हो गई, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, इसको हमें डिस्काउंट मिला, ये हमारे लिए इनकम हो गई 300 रुपए। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद गुड्स सोल्ड टू नितेश, हमने नितेश को सामान बेचा है नवंबर 25। आ जाते हैं हम पर डेट ले लेते हैं नवंबर 25। गुड्स सोल्ड टू नितेश। अब दोस्तों अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। जब भी आपको डाउट हो कि नितेश को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है तो आप नितेश को छोड़ दो। ये देखो कि दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमेशा जब एक अकाउंट पहले आपको पता है उस अकाउंट को लिख लो टू सेल्स। अब ये देखो कि डेबिट में क्या बचा? नितेश बचा, तो नितेश को कर देते हैं डेबिट। सिंपल है, सिंपल है ना? कितने रुपए से करेंगे? 7,000 रुपए से। ठीक है, अब आते हैं नवंबर 26, कार्टेज पेड 200 रुपए। फिर से कैश जा रहा है। जब कैश जाता है तब क्या करते हैं हम? कैश को करते हैं क्रेडिट और डेबिट करते हैं हम कार्टेज एक्सपेंस। ठीक ठीक, समझ आया आपको? एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। कैश जा रहा है 200 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री रेंट पेड। पेड जब भी पेड आएगा तब टू कैश तो होगा ही होगा, टू कैश तो होगा ही होगा। टू कैश तो जब भी पेड लिखा होगा, पेड टू कैश। रेंट पेड तो रेंट डेबिट टू कैश। अमाउंट लिखेंगे हम 1500 रुपए। उसके बाद नवंबर 29 रिसीव्ड कैश फ्रॉम नितेश। नितेश हमको पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने नितेश को माल बेचा था, 7,000 का माल बेचा था। अब नितेश हमें पैसा दे रहा है 6,800। नितेश हमें कितना पैसा दे रहा है? 6,800। कैश आ रहा है, तो जब कैश आता है तो कैश होता है डेबिट। सॉरी, डेबिट को अलग से लिखता हूं मैं। कैश होता है डेबिट। कितने रुपए मिला? 6,800 मिला। अब दोस्तों हमें नितेश को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है नितेश का, है ना? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड लिखा है 200। डिस्काउंट अलाउड यानी कि हमने नितेश को 200 रुपए डिस्काउंट दे दिया। अब हमारा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? हमारा नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि नितेश जो है उससे हमको 7,000 लेना था, लेकिन हमने 6,800 लिया और बोला कि जा 2,000 का तू पिक्चर देख लेना, ऐस कर लेना। तो 2,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट को हम करेंगे डेबिट। कितने रुपए से? 200 रुपए से। तो ये हो गया टोटल 7,000 क्रेडिट नितेश में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद नवंबर 30 सैलरी पेड। फिर से पेड आ गया, फिर से पेड आ गया। जब भी पेड आता है, जब भी पेड आता है तब टू कैश होता है, राइट?
और डेबिट नितेश, नहीं सॉरी सॉरी, सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं ना। तो जब सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी डेबिट टू कैश, कितना रुपए हो गया, 3000 रुपीज। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हमने सारे जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री कर ली है ना, सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर ली है। अब हम बनाएंगे इसका अकाउंट। क्या बनाएंगे, इसका अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें आपको कौन सा अकाउंट दिख रहा है। अगर आपको अकाउंट बनाना है तो देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया है कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंट बनाने हैं तो वही अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में लिखा है अकाउंट बनाने हैं तो आपको सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चालू करेंगे। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, कैश। तो यहां हम लिखेंगे कैश अकाउंट। अभी इसका प्रोफॉर्मा मैंने आपको बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ऐसा कुछ रहता है इसका प्रोफॉर्मा कैश अकाउंट का, है ना। ठीक है, अब दोस्तों इस साइड होता है डेबिट, इस साइड होता है क्रेडिट। अब हमको जो है कैश अकाउंट बनाना है, सही है। सबसे पहले हम जहां जहां पर कैश लिखा होगा वहां वहां की एंट्री डालते जाएंगे। नवंबर 1 को कैश हुआ है डेबिट। अगर कैश डेबिट हुआ है तो कैश के डेबिट साइड में लिखना है, कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखना है। सिंपल है। कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखना है, कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है, कितना कैश डेबिट हुआ है, 1,50,000। ठीक है, क्यों डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट की वजह से। डेट क्या है यहाँ पर, नवंबर 01। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए ये वाला कैश, ये वाले कैश की एंट्री हो गई। अब एक कैश यहाँ पर भी है, नवंबर 5 को कैश डेबिट हो रहा है फिर से। तो हम यहाँ लिखेंगे नवंबर 05 कैश डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है, 12,000 रुपए। ठीक है, तो ये वाला कैश भी हो गया हमारा। उसके बाद फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, फर्नीचर की वजह से। तो यहां लिखेंगे नवंबर 8 फर्नीचर, कितना अमाउंट है, 5,000। दोस्तों एक आपको मैं बात बता दूं, कभी भी जो भी अकाउंट आप बना रहे होंगे, जैसे यहाँ कैश बना रहे हैं, तो उस अकाउंट में कभी उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो उसके अंदर कभी कैश का नाम नहीं आएगा। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उसके अंदर कभी कैपिटल का नाम नहीं आएगा। फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो तो उसके अंदर कभी फर्नीचर का नाम नहीं आएगा। ठीक, ये वाले कैश की एंट्री भी हमने कर दी। फिर यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हरीश की वजह से, नवंबर 10 को। कितना, 15,000। ये कैश भी हो गया। फिर सन्ड्री एक्सपेंस में कैश फिर से जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, नवंबर 13। सन्ड्री एक्सपेंस 200 रुपये, ये वाला भी हो गया। फिर यहाँ पर कैश आ रहा है नवंबर 15 को, सेल्स की वजह से आ रहा है। कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। ये भी हो गया कैश।
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है टू कैश, फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक 5000, बैंक 5000। डेट कौन सी है भाई? नवंबर 18। ये भी हो गया। फिर से यहाँ पर कैश आ रहा है, दो बार आ रहा है, दो बार कैश क्रेडिट हो रहा है। एक बार क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग्स की वजह से, एक बार क्रेडिट हो रहा है हरीश की वजह से। दो बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार ड्राइंग्स की वजह से, एक बार हरीश की वजह से। 1000 और 14700। एक बार ड्राइंग्स की वजह से, एक बार हरीश की वजह से। हरीश की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है। हाँ, हरीश की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो 14700 कैश मिला और 1000 कैश मिला। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं समझ आ रहा है वीडियो को दोबारा से देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। नवंबर 20 और नवंबर 22। इसके बाद यहाँ पर तो सेल्स है ही नहीं, यहाँ पर है कैश, यहाँ पर है कैश और यहाँ पर है कैश। तीनों जगह कैश क्रेडिट में है, तीनों जगह कैश क्रेडिट में है। और डेबिट में क्या है? कार्टेज 200, रेंट 1500, सैलरी 3000। कार्टेज 200, 1500, 3000 सैलरी, और 1500 क्या था? रेंट। डेट क्या थी इसकी? नवंबर 26, 27 और 30। नवंबर 26, नवंबर 27, नवंबर 30। नवंबर 26, नवंबर 27, नवंबर 26, नवंबर 27 और नवंबर 30। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया हो। अब यहाँ पर एक और कैश छूट गया है। ये देखिए, कैश डेबिट हुआ था नितेश की वजह से नवंबर 29, 6800। नितेश 6800, नवंबर 29। अब दोस्तों इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है? इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको टोटल निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है? टोटल निकालना है। टोटल 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 किसका टोटल निकालना है? ये सबका टोटल निकालना है। फिर इसका भी टोटल निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास 183,800 रुपीज आए, हमने यूज किए 45,600 रुपीज। तो बाकी जो भी पैसा बच गया, बाकी जो भी पैसा बच गया वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना रुपए बचा? ये दोनों को माइनस करेंगे हम। 183,800 माइनस 45,600, 138,200। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट, क्योंकि दोनों साइड का कैश अकाउंट हो गया है बैलेंस। और ये एंट्री जो है हमेशा मंथ के एंड में होती है। आई होप आपको ये कैश अकाउंट जो है ये समझ आ गया हो। कैश अकाउंट अगर आपको समझ आ गया है तो आप बाकी सारे अकाउंट्स बना सकते हो।
अब मैं आपको बाकी सारे अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। देखिए कैश जो है वो हो चुका है, हर जगह कैश हमने ले लिया है। अब दोस्तों आगे का बनाते हैं। हमारे पास और कौन से अकाउंट बचे हैं? स्टॉक अकाउंट, स्टॉक यानी कि गुड्स होता है ना। कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, हरीश का अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फिर हरीश का अकाउंट। तो हम पहले काम करते हैं, हरीश के अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम हरीश के अकाउंट बनाएंगे। हरीश सेम प्रोफॉर्मा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हरीश कहाँ से आया? परचेज डेबिट टू हरीश। हरीश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। क्यों क्रेडिट हुआ था हरीश? परचेज की वजह से। तो हरीश के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे परचेज, डेट November 03, अमाउंट 30,000। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? हरीश को पैसा दिया। हरीश टू कैश, हरीश हो रहा है डेबिट, किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। 15,000 नवंबर 10 कैश 15,000। उसके बाद ये रहा फिर से हरीश, कैश और डिस्काउंट 14,700, कैश डिस्काउंट 14,700 और 300। हम डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हरीश डेबिट हुआ है इसीलिए, हरीश डेबिट हुआ है इसीलिए डेबिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हरीश का कहानी खत्म हो गया। क्या इसका अकाउंट क्लोज हो गया है या नहीं हुआ है? अब हम ये देखेंगे, क्या हरीश का अकाउंट क्लोज हो गया है कि नहीं हुआ है। हम यहाँ टोटल मारेंगे, दोनों का टोटल मैच हो गया, तो हरीश का अकाउंट खत्म। अब बनाएंगे हम नितेश का अकाउंट। नितेश का अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, नितेश का अकाउंट बनाएंगे। नितेश कहाँ कहाँ पर आया था? नितेश नितेश नितेश, ये रहा नितेश टू सेल्स। तो नितेश के डेबिट साइड में लिखना है हमें सेल्स नवंबर 25 7,000 रुपये। ठीक है, और फिर नितेश को ढूंढ लो, ये रहा नितेश। नितेश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्यों हुआ है? कैश और डिस्काउंट 6,800 और 200। नवंबर 29, नवंबर 29 कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश कितना मिला? 6,800 और डिस्काउंट 200। तो ये देखो दोस्तों, दोनों जो टोटल है वो मैच हो चुके हैं। यानी कि नितेश का अकाउंट का कहानी जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम कौन सा अकाउंट बना सकते हैं? और हम सेल्स अकाउंट बना सकते हैं।
सिंपल सी चीज करनी है, हमें फिर से सेल्स अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि वो बनाना बहुत इजी है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की एक ही एंट्री है, ये वाली, जिसमें कैश को डेबिट और स्टॉक को डेबिट किया गया है, कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। यानी कि कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा कैश और स्टॉक। कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा कैश और स्टॉक, कैश और स्टॉक। ठीक है, 1,50,000 और 50,000। और यहां पर आएगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 2 लाख, क्योंकि 2 लाख का बैलेंस है, वो बैलेंस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और ये जो डेट है ये होगी नवंबर 01, लेकिन ये जो है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमेशा एंड में होता है, हमेशा एंड में होता है, तो नवंबर 30। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट का कहानी खत्म। अभी स्टॉक अकाउंट आप बना सकते हो, स्टॉक में कुछ नहीं है, एक ही एंट्री मारनी है। परचेस अकाउंट भी आप बना सकते हो, एक ही एंट्री मारनी है, बाकी को कैरी फॉरवर्ड करना है। सेल्स अकाउंट बना सकते हो, फर्नीचर अकाउंट बना सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, ये सब की एक एक एंट्री होगी। बैंक अकाउंट की भी एक एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स की एक एंट्री होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड की एक एंट्री होगी, सेल्स कार्टेज एक्सपेंस की एक एंट्री, रेंट की एक एंट्री, फिर डिस्काउंट की एंट्री, फिर सैलरी की एंट्री। बाकी सारे अकाउंट्स को आपको इसी तरह से बनाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये चारों मेजर अकाउंट जो है वो बना के दिखाए हैं। तो आपको सिमिलर वे में सारे अकाउंट्स बनाने हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अब दोस्तों, अब आगे के वीडियो में मैं आपको ये सारा प्रोसीजर करके टाइम पास नहीं करूंगा, मैं सीधा आंसर लाऊंगा, आपको आंसर को समझाऊंगा और उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे, है ना। तो अभी सीधा जो है हम आंसर्स की तरफ चलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस को आंसर्स दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट्स में, गूगल में, कहीं भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे सारी चीज़ों के। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 16 को। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, राइट। तो अब मैं आपको सीधा ले चलूंगा क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर्स में। सबसे पहले जनरल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं। सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1,65,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,65,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, ओपन बैंक अकाउंट इन PNB 80,000। अब दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि PNB में बैंक अकाउंट ओपन किया 80,000, तो अभी एंट्री क्या मारेंगे, एंट्री क्या मारेंगे। दोस्तों, अगर कभी भी हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ना तो हमें उसमें पैसा डलवाना पड़ता है। जीरो से बैंक अकाउंट स्टार्ट नहीं होता, हमें पैसा डलवाना पड़ता है। कोई कोई अकाउंट जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन बिजनेस वाले अकाउंट जीरो से स्टार्ट नहीं होते ज्यादातर केस में। तो ज्यादातर केस में नहीं होते, तो हमें जो है
ओपन बैंक अकाउंट इन पीएनबी लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमने पीएनबी में कैश डिपॉजिट कराया 80,000 रुपीज और फिर हमने पीएनबी का बैंक अकाउंट खुलाया। तो जब हम पीएनबी में कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है। जब कैश हमारे पास से जाता है तो हम कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। जनवरी 4, गुड्स परचेज फ्रॉम तारा। तारा से हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा अकाउंट, ये देखिए। इसके बाद आते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखिए परचेज डेबिट टू कैश। ठीक है, आपको तो एंट्री पता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू नमन। नमन को हमने गुड्स बेचा, जब बेचते हैं तब क्या होता है, सेल्स। सेल्स तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो नमन टू सेल्स। तो देखो नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके बाद कैश पेड टू तारा। तारा से गुड्स खरीदा था 22,000 का, तारा को 22,000 रुपए दे दिए, कैश दे दिया, तो कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, तो बचा क्या, तारा का अकाउंट, तो तारा का अकाउंट हो गया डेबिट, तो तारा डेबिट टू कैश 22,000। ठीक है, फिर आते हैं जनवरी 15, कैश आया नमन से 11,700 और 300 रुपये हमने नमन को डिस्काउंट दे दिया। नमन से कितना लेना था हमें, 12,000 लेना था, लेकिन हमने लिया कितना, 11,700 और 300 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमको डिस्काउंट देना पड़ा नमन को 300 रुपये, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट। तो देखिए कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नमन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद पेड वेजेस, तो वेजेस टू कैश। सिंपल है, जब भी कोई भी चीज पेड आएगा तो कैश क्रेडिट होगा। फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, मैंने आपको अभी एंट्री बताई थी थोड़ी देर पहले, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, इसकी एंट्री भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। इशू चेक फॉर रेंट। अब दोस्तों हमने चेक इशू किया है, कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया, खाली चेक इशू किया है। तो जब हम चेक इशू कर रहे हैं तो वो बैंक से पैसा कटेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको पता है ना चेक क्या होता है, चेक से पेमेंट करते हैं किसी को, तो हमने रेंट का पेमेंट किया है ना। फिर गुड्स इशूड फॉर हाउस होल्ड पर्पस। दोस्तों हाउस होल्ड पर्पस यानी कि पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स हमने लिया। तो जब भी कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए आती है तब हम उसको ड्राइंग्स अकाउंट में डालते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट की जगह स्टॉक अकाउंट इसीलिए नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हमने जब खरीदा था तब परचेज परचेज डेबिट किया हर जगह, है ना। यहाँ पे देखिए परचेज परचेज, तो जब हम सामान वापिस ले रहे हैं परचेज अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए, तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने कैश निकाला बैंक से तो हमारे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट टू हो गया बैंक अकाउंट। सिंपल है। बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक कम हो गया, बैंक हमारी एसेट है और एसेट जब कम होती है तब हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। फिर कमीशन मिला, कैश में मिला होगा क्योंकि यहाँ लिखा तो नहीं है कि बैंक में मिला है 1,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। फिर बैंक का चार्जेस है, बैंक चार्जेस हमेशा बैंक से ही पे होता है, हम कैश देने नहीं चाहते बैंक को, बैंक से ही पे होता है, तो बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बात आप नोट कर लीजिए कि बैंक चार्जेस हमेशा बैंक से ही पे होगा। क्यों, क्योंकि बैंक चार्जेस हम कैश में देने नहीं चाहते। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपने ध्यान दिया होगा कि कभी उसमें आपको कैश नहीं मांगता कि मेरे को सर 65 रुपए दो, आपका बैंक चार्जेस है, वो आपके बैंक से डिडक्ट कर लेता है। ठीक है। चेक गिवन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम,
ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर ये प्राइवेट पर्पस के लिए है तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस से कोई भी चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट ही डेबिट होता है। तो यहाँ पर डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है अगर पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये इंश्योरेंस हमारे बिजनेस के लिए यूज हुआ है, यानी कि ये इंश्योरेंस हमारा स्टॉक का इंश्योरेंस हो सकता है, हमारे ऑफिस का फायर इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको बाइफरकेट करना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कब ड्राइंग्स में जाएगा और कब इंश्योरेंस में जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता लाइफ इंश्योरेंस, अगर यहाँ पर लिखा होता लाइफ इंश्योरेंस तो ये उस प्रॉपराइटर का इंश्योरेंस होता, तो वो ड्राइंग्स में जाता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ लिखा होता लाइफ इंश्योरेंस तो ये इंश्योरेंस उस प्रोपराइटर का होता और ये उसके पर्सनल एक्सपेंस में जाता, लेकिन यहाँ पर लाइफ वर्ड का यूज नहीं किया है। इसीलिए ये जो इंश्योरेंस है, यहाँ पर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया। पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, कैश सेल्स, कैश टू सेल्स। ये देखिए सैलरी टू कैश और कैश टू सेल्स। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है लेजर अकाउंट, तो आप कैश अकाउंट का लेजर बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। सेम फॉर्मेट पे ये कैश बनेगा। अपने जितनी ऊपर एंट्री पास की है, कैपिटल, नमन, बैंक, कमीशन, सेल्स, ये सबको आपने किया था डेबिट, तो ये आ गया डेबिट साइड में। बैंक, परचेज, तारा, वेजेस, फर्नीचर, सैलरी को आपने किया था क्रेडिट, तो ये सारे क्रेडिट साइड में आ गए। बाद में जितना भी बैलेंस बचा वो हमने कैरी डाउन कर दिया 49,500 रुपीज। कैपिटल अकाउंट में कैश को हमने क्रेडिट किया था तो कैश आ गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी अकाउंट में उसके अकाउंट का पर्सनल नाम नहीं आएगा, यानी कि अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें कभी भी कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आएगा। बैंक अकाउंट में आपने क्रेडिट किया था ड्रॉइंग्स, रेंट, कैश, बैंक और इंश्योरेंस को, तो ये सारे जो है क्रेडिट साइड में आ गए और डेबिट में आ गया कैश 80,000 रुपीज और बैलेंस बच गया 63,800। सेम तारा का अकाउंट हमने कैश पे किया, पहले परचेस किया जनवरी 4 को, फिर कैश को पे किया, अकाउंट सेटल हो गया। परचेस अकाउंट में तारा 22,000, कैश 30,000, फिर हमने ड्राइंग्स किया था, याद रखिए ड्राइंग्स किया था 2,000, वो भी माइनस हो गया इसमें से और बचा 50,000 का बैलेंस। सेल्स अकाउंट में भी आपको सेम चीज करनी है। नमन और कैश में हमने सेल्स किया था, उसको क्रेडिट किया था। सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो यहां पर आता है, सेल्स को डेबिट करते हैं तो यहां पर आता है। कोई भी अकाउंट अगर डेबिट होगा तो यहां पर आएगा और कोई भी अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो यहां पर आएगा। तो सेल्स क्रेडिट हुआ तो इसलिए यहां पर आया। नमन क्रेडिट हुआ तो कैश और डिस्काउंट यहां पर आ गया, नमन डेबिट हुआ तो सेल्स यहां पर आ गया। सेम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस, सैलरी, ये सारे जो है सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 18 में। अब दोस्तों मैं आपको 18th क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। सबसे पहले 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 20 और 21, 21 तक हमको क्वेश्चंस करने हैं। 22 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सबसे पहले ये बताता जाता हूँ कि इसमें जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी, और जनरल एंट्रीज अगर हो जाती है तो आप आराम से उसको पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो जो मैंने बता दिया है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, जो जो मैंने नहीं बताया है उसको मैं रिपीट करूंगा। सही बात है। अब आते हैं हम यहां पर, सबसे पहले आएंगे 18 में। ये मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है,
ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश, हमने कैश में खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या मारेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसका नाम देखकर इसके नाम से एंट्री मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगी। इसके नाम का यहाँ पर कोई रिलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने कैश में खरीदा है। हमेशा जब हम कैश में खरीदते हैं, कैश में सेल मारते हैं, तो पर्सन का नाम रिलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बॉट गुड्स फॉर कैश, सिंपल था। परचेज गुड्स फ्रॉम हीमा, ये भी मैंने आपको बताया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जब क्रेडिट में सेल होता है तब हम इसका नाम लिखते हैं, गुप्ता ट्रेडर्स टू सेल्स। रेंट पेड बताया है, ट्रेड एक्सपेंस को पे करना है तो ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। रिसीव कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, तो ये गुप्ता ट्रेडर्स को माल बेचा था, उससे कैश आ गया। गुड्स रिटर्न, ये जो है ये कुछ नया है, ये मैंने आपको नहीं बताया। देखो दोस्तों, हमने हेमा ट्रेडर्स से गुड्स खरीदा था, तो एंट्री मारा था परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स, मारा था ना। अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं। जब हम परचेस करते हैं तो परचेस को करते हैं डेबिट। जब हम परचेस करते हैं तो परचेस को करते हैं डेबिट, और जब हम परचेस रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न को करते हैं क्रेडिट। हम जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेस को करते हैं डेबिट, और जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो हम परचेस रिटर्न को करते हैं क्रेडिट। सिमिलर वे में जब हम गुड्स को सेल करते हैं तब हम सेल को करते हैं क्रेडिट, लेकिन जब हम सेल किया हुआ माल वापिस आता है, सेल्स रिटर्न होता है, तो हम सेल्स रिटर्न को करते हैं डेबिट। यानी कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा सोचिए कि मैंने परचेस किया था तो डेबिट मारा था, अब परचेस रिटर्न हो रहा है तो क्रेडिट मारूंगा, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। जब मैंने सेल किया था तब क्रेडिट मारा था, अब सेल्स वाला मेरे को रिटर्न कर रहा है तो सेल रिटर्न हो रहा है, तो मैं डेबिट मारूंगा, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? हेमा ट्रेडर्स टू परचेस रिटर्न। फिर कैश पेड, आपको पता है। पोस्टेज स्टैम्प टू कैश, ये भी आपको पता है। पेड सैलरी टू रिसीव, अब यहां पर सैलरी टू रिसीव नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है पेड। पेड लिखा है, इसका मतलब सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश, जहां पर भी पेड वर्ड आता है वहां पर कैश आता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आपको इसको बनाना है और लेजर में पोस्टिंग करनी है। इसी है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं आपको बता चुका हूं। डिपॉजिट इनटू बैंक आपको बता चुका हूं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट बता चुका हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, रिटर्न गुड्स टू हिमानी यानी कि परचेज रिटर्न, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चेक गिवन टू हिमानी। अब हमने हिमानी को जो है चेक दिया, तो चेक दिया यानी कि बैंक से एंट्री होगी, बैंक से एंट्री होगी, हिमानी डेबिट टू बैंक, है ना, याद रखिएगा। गुड्स सोल्ड टू मेसर्स गोयल ट्रेडर्स, ये भी एंट्री बताए। कैश फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स में जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गोयल ट्रेडर्स ने गुड्स को रिटर्न किया, अब ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। क्यों? क्योंकि हमने पहले गुड्स सेल किया और फिर वही गुड्स हमको वापस रिटर्न हो रहा है, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। कैसे पता चला? क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सिंपल है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, आपको बताया था मैंने। चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोयल ट्रेडर्स यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ट्रेडर्स अकाउंट। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में गुड्स दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑफिस मशीन परचेस फॉर कैश, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 20, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बॉट फर्नीचर, पेड इनटू बैंक टू ओपन एन करेंट अकाउंट, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, bought goods on credit, cash sale, sold goods to Krishna on credit, cash paid to Mansi, goods returned to Ritika, stationery purchase, paid wages, goods returned by Krishna, check given to Ritika। ये सब मैंने आपको बताया है ना। चेक, जब भी चेक लिखा रहता है तब बैंक से एंट्री पास होती है, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा,
रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कुछ अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि यहां पर आपको सारे अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, सारे अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो जब भी किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ होता है तो आप लेजर अकाउंट में सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हो और उसके बाद अकाउंट बनाना चालू करते हो। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है ना। हम चालू करते हैं यहां से। सोल्ड गुड्स टू करुणा आपको पता है, करुणा टू सेल्स, कैश टू सेल्स, हीना टू सेल्स, परचेज टू रूपाली, गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा, यानी कि हमने करुणा को सेल्स रिटर्न डेबिट टू करुणा हो जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम करुणा, कैश अकाउंट डेबिट टू करुणा, चेक गिवन टू रोहन टू बैंक, कैश रिसीव्ड कैश डेबिट, चेक रिसीव्ड बैंक डेबिट, कैश गिवन टू कैश, पेड कार्टेज टू कैश, कैश डेबिट, चेक गिवन टू बैंक, संजना टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, पेड जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो दोस्तों, इसकी एंट्री तो आपने पास कर ली, लेकिन इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, कैश इन हैंड, बैंक स्टॉक ड्यू टू रोहन, ड्यू फ्रॉम तरुण, तो इस बैंक में ओपनिंग बैलेंस आएगा। जैसे कि आपने जनरल एंट्रीज पास कर ली, अब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहां से आया पता है? जब हम दिसंबर का अकाउंट बना रहे थे ना, तब हमने लिखा था बैलेंस कैरी डाउन, ये वाला दिसंबर में लिखा था। तो अब वो दिसंबर को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जनवरी में, तो यहां पर आएगा जनवरी 6,000 रुपए। सेम आएगा यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट में जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000 रुपए। देखो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि बैंक और कैश का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है, इसीलिए डेबिट साइड में आ रहा है। लेकिन अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। रोहन के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, इसीलिए वो आया क्रेडिट साइड में। रोहन के अकाउंट का बैलेंस देखते हैं हम। ड्यू टू रोहन, यानी कि हमें रोहन को पैसा देना था। ड्यू टू रोहन, हमें रोहन को पैसा देना था, 6,000 रुपए देना था। तो रोहन हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमें रोहन को पैसा देना है। रोहन हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस या फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इसके बाद है ड्यू फ्रॉम तरुण। ड्यू फ्रॉम तरुण यानी कि तरुण से पैसा लेना है। तरुण हमारे लिए एसेट है, तरुण से पैसा लेंगे तो तरुण हमारे लिए डेटर्स हो गया। तो डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, या फिर तरुण हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमें तरुण से पैसा लेना है, तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो आइए देखते हैं कि तरुण के अकाउंट में 10,000 का डेबिट ओपनिंग बैलेंस डला है कि नहीं डला है। तरुण अकाउंट डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि इस डिटेल के साथ क्या करना है। और अगर आपको इन सारी चीजों के आंसर्स चाहिए हो तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे लिखना है क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपको बायजूस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
दोस्तों मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीएसटी के क्वेश्चन के बारे में। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए अपने डाउट्स को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।